हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स कंसाइंस फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर ले लो, इससे अगर आप करंट पास कर रहे हो तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो इसको मोशन में सेट करेगा। चलिए फोर्स, हाँ एक चीज सबसे पहले बता दूं कि ये फोर्स तभी लगेगा जब, सॉरी इसे ऐसे बोलना होगा कि अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, अगर वो सेम हो जाए तब तो देयर बी नो फोर्स। ठीक है, वो दोनों पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो देयर बी नो फोर्स, तब फोर्स एक्ट करेगा। करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, तभी फोर्स लगेगा। am I clear? अगर सेम हो गया देयर बी नो फोर्स। तो सबसे पहले लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस ने देखा, ये एक फिजिसिस्ट थे, डच के शायद, ठीक है, डच फिजिसिस्ट है। उन्होंने कहा कि व्हेन a charge, मान लेते Q, is moving in a magnetic field, अगर एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, then it experiences a force, तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसे एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अच्छा, यहां पे देखो ध्यान से, चार्ज इज मूविंग। चार्ज इज मूविंग का मतलब होता है करंट। ये सन करंट ही तो होता है भाई, याद है क्लास 9 में पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टर ले लो, उससे चार्ज पास कर दो, करंट पास करो, तो क्या होगा, उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा। यही मीनिंग होता है। हाँ, पहले बोल दिया मैंने, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड नॉट बी सेम, दे शुड नॉट बी पैरेलल, अदरवाइज देयर बी नो फोर्स। अब देखो, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक यू शेप्ड हॉर्सशू मैग्नेट है, इसे मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल, तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये हॉर्सशू आपका है। अब मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया हम लोग ने, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया मैंने, ए बी, एक कंडक्टर ले लिया, एक थिक कॉपर वायर ले लिया, एक थिक कॉपर वायर ले लिया, इससे करंट आराम से पास हो जाएगा। अच्छा, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एक थ्रेड ले लेते हैं और इसको भी हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। थ्रेड लेके, ये थ्रेड है आपका, ठीक है, दिस इज योर थ्रेड, ये थ्रेड है, इसे हम लोग ने फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, इस थिक कॉपर वायर को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देंगे। ये मेरा एक की है, ये मेरा बैटरी है, ठीक है, ये मेरा रियोस्टैट है। Am I clear? चलिए, तो ये सेटअप हो गया मेरा। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, बुक में भी ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, फॉलो करो, लॉजिक को फॉलो करो। तो पहले तो देखा गया, व्हेन देयर इज नो करंट, अगर आप करंट नहीं पास करोगे, देयर इज नो फोर्स प्रोड्यूस, कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही आप करंट पास करोगे, तो जैसे ही एक करंट पास करोगे, मान लो करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है, देन दिस कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब सवाल यह था, फोर्स आया कहां से भाई, फोर्स आया कहां से, समझो इस बात को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में बाद में बात करो, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, मतलब आइदर रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, आइदर इट विल बी अवे फ्रॉम द मैग्नेट और टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, देखिए ध्यान से,
जब इस कॉपर वायर से हम लोग करंट पास करते हैं तो इट बिकम्स इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ना। इसके अराउंड क्या होगा, सर्कुलर, हम लोग पढ़ चुके ये, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब इस हॉर्सशू मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा ही होगा, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। हमारे क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या होगा हम बाद में आएंगे, बट ये तो पता चल गया एक फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे। फोर्स लगे तो जाहिर बात है ये मूवमेंट करेगा, मैं ये बोलना चाहता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको ऐसे समझिए, डायरेक्शन को समझिए। अब डायरेक्शन भी समझाई देते। देखो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देता है। ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, अपना लेफ्ट हैंड ले लो, थंब इज फोर्स, एफ लिख लेते हैं, एफ। This finger, the second finger, after the thumb you have a finger. This is the forefinger. This is your magnetic field का direction, ठीक है। And this, the middle finger, is your current का direction, ठीक है। ये तीन है। This is your force, direction of force. This finger, forefinger, is the direction of magnetic field, and this is the direction of current, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, ठीक है। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेटअप करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा नॉर्थ टू साउथ। फिर करंट का, तो इसे ऐसे ही कर दो। देखो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो आपका फिंगर कहां पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड। उसे हम लोग ऐसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है, इनवर्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फोर्स, सॉरी, जो इस मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो एकदम परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड जा रहा है, समझ रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ये इनवर्ड का डिनोट करता है, ठीक है, क्रॉस अगर रहेगा तो। अगर मान लेते हैं, इसे हटा देते हैं अभी, करंट का डायरेक्शन ये है नीचे। अब देखो फिर से आप इस फिंगर, फोर फिंगर से नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपका करंट का डायरेक्शन। तो ये जो इस प्लेन से निकल रहा है, फोर्स इस प्लेन से निकल रहा है, मतलब ये इधर आएगा। फोर्स क्या इस प्लेन से निकल रहा है, तो इस आउटवर्ड डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो ये जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से बता रहा हूं, FBI, अमेरिका का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, FBI याद है, FBI। फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन, ऐसे ही निकालेंगे। देखो ये इस केस में, ये पहले आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो, इस फिंगर से नीचे रख दिया, ठीक है। तो आउटवर्ड, फोर्स क्या होगा, बाहर, ठीक है। देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो ये, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मान लो अलोंग एक्स एक्सिस मेरा करंट मूव कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस मेरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जेड एक्सिस जो होगा वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा आपको, सही है। तीन एक्सिस लिया मैंने, एक्स वाई जेड, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। आप रूम के कॉर्नर में देख सकते हो, एक्स वाई जेड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, और ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। दे थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर वाला ही केस हम क्लास 10 में करेंगे। व्हेन द
मैग्नेटिक फील्ड इस जो हम लोग एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं यहां पे परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट के। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया कैसे आपको करंट का फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, अच्छा हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कि आप अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, हमने क्या देखा अभी, हमने देखा अभी थर्ड पॉइंट लिख लो, हमने क्या देखा कि अगर करंट के डायरेक्शन को आप चेंज कर रहे हो तो फील्ड का जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा था, पहले इनवर्ड था अभी आउटवर्ड है, ये सुनो। सिमिलरली अगर आप पोल्स को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो अभी इधर आया हूं मैं, ठीक है, देखो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट का डायरेक्शन, तो ये देखो इनवर्ड, अभी क्या हो रहा है, अभी इनवर्ड हो रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है, पहले आउटवर्ड था अभी इनवर्ड है। मतलब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज करोगे तो आप ये देखोगे कि फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ force also change. Remember this, when no current is passed there will be no deflection, there will be no motion, there will be no force. When you pass a current there will be a force produced which will try to move the conductor. When you change the direction of current, the direction of force also changes. When you change the direction of magnetic field, then also the direction of force changes. Am I clear? ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से भैया ये सब चीजें हमें मिली है। अब देखो ध्यान से, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ये याद रखिएगा आप कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट शुड नॉट बी सेम, दे शुड नॉट बी पैरेलल। इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर सेम, देन देयर बी नो फोर्स, देन देयर बी नो फोर्स। या इस केस में हम लोगों ने जो हम लोग केस दिखाया है यहां पे मैंने परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर था, दे वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉर्मल टू ईच अदर। अब देखिए, अब हमें कुछ चीजें पता चली है कि भाई ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अगर आप करंट को बढ़ा दोगे ना तो फोर्स बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है, करंट बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ रहा है उसका वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमने जो हर्शू मैग्नेट लिया था, जो मैग्नेट लिया था उसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो फिर भी फोर्स बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। थर्ड, अगर आप लेंथ ऑफ कंडक्टर को भी बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा, देखो ये आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है, करंट पास हो रहा है, इतना मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैंने बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ गया भाई, ऐसा ना। तो इन तीन चीज पे हमारा फोर्स डिपेंड करता है, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई इंटू एल। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, एसआई यूनिट में हम लोगों ने देखा है जब मैग्नेटिक फील्ड को आप एसआई यूनिट लोगे तो के का वैल्यू 1 होता है, मतलब एसआई सिस्टम में हम लोग एफ इक्वल्स टू बी इंटू आई इंटू एल लिख सकते हैं। Where B denotes the magnetic field, I denotes the current, L denotes the length of the conductor. Am I clear? चलिए, अब देखिए ध्यान से, B क्या होगा, B होगा F बाई आई एल। F है न्यूटन, ये है एम्पियर, ये है मीटर, मतलब B का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसे हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, जिसे हम लोग टेस्ला कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग वीबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। यही है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज पे, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाली चीजों को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।